नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मंजू की नई वीडियो में। आज के दिन हमने स्पिनिंग टॉप कैंडल बनते हुए देखी। कल का हाई और कल का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आज के सेशन के लिए। कल के लो से ही हम आज घूमे और कल के हाई से ही हम वापस नीचे आए। इस वजह से एक स्पिनिंग टॉप कैंडल हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। दोस्तों, डाउ जो है, डाउ वीक है। डाउ फ्यूचर, कल डाउ में हॉलीडे थे, लेकिन डाउ के फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे थे। आज डाउ में रिवर्सल आना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डाउ में थोड़ी स्ट्रेंथ अगर हमें मिलेगी तो एक फर्दर अपमूव के चांसेस क्लियरली बनेंगे निफ्टी पे। आने वाले सेशन के लिए आज ऐसा उम्मीद की थी कि 22,200 तक तो एटलीस्ट निफ्टी एक मूवमेंट दे, लेकिन निफ्टी क्लोज हो गया 22,000 लेवल के आसपास। एक गैप है। अच्छा, ये प्राइस एक्शन को अगर हम गौर से देखेंगे तो नीचे का जो गैप है वो गैप फिल नहीं हुआ है पिछले 2 दिन में। डेफिनेटली ये आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है। निफ्टी के हैवी वेट भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में। अभी आने वाले सेशन के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा न्यूट्रल व्यू बना के जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव है। सी दिस, मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया है तो 1-2 दिन ये थोड़ा साइडवेज रह सकता है। एक पॉजिटिव बात ये दिखती चाहिए कि जो गैप है, 2 दिन 2 बार अटेम्प्ट हुआ गैप फिल करने का, जो फेल हो गया। ओके, इसका मतलब कुछ थोड़ा भी पॉजिटिव ट्रिगर मिल जाए हमें तो एक अपसाइड का ब्रेकआउट की ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। आज के हाई को इंपॉर्टेंट मानते हुए ओके, अब हम एक लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर डेफिनेटली देख सकते हैं 22,130 के ऊपर। अगर मेरे हिसाब से 22,130 का ये लेवल निकलेगा तो एक बार के लिए 22,200 और 22,250 ये दो लेवल की हम रुझान बना सकते हैं। ऑन द लोअर हैंड 21,800 अगर क्लोज हो जाता है, ओके, और क्लोजिंग बेसिस में थोड़ा सा लेवल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो एक थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन 21,800 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आज एक साइडवेज में ही था रुझान में। इसके अंदर एक डोजी कैंडल बनते हुए दिखाई दी है। कल का लो काफी प्रोटेक्टेड था। थोड़ा ज्यादा इसने अच्छा परफॉर्म किया है निफ्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि निफ्टी आईटी थोड़ा वीक हो गया, उसका बेनिफिट हमें यहाँ पे देखते मिलता है। आने वाले सेशन में 48,000, ओके, 48,300 ये लेवल को इंपॉर्टेंट मानते हैं, और इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो एक बार के लिए फिर से ट्राई कर सकते हैं 48,750 के लिए। ओके, ये लेवल निकल के आएगा। डाउन साइड के लिए ज्यादा कुछ रुझान नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें, करेक्शन आया था लेकिन इसके अंदर भी एक रिकवरी देखते मिली, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही रुझान रहेगा। और डाउ से थोड़े सिग्नल मिल जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। डाउ की बात करते हैं। डाउ फ्यूचर्स आप जो देख रहे हो चार्ट पे, डाउ फ्यूचर्स है। आज डाउ का मार्केट खुलेगा, हमें किसी भी तरीके से 37,000 के आसपास या नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। देंगे तो थोड़ा वीकनेस का साइड बढ़ेगा, अदरवाइज वीकनेस नहीं होगी, एटलीस्ट तो निफ्टी साइडवेज हो जाता है। तो आप अगर हिस्टोरिकल चार्ट उठा के देखोगे आपको दिखेगा कि जब भी डाउ थोड़ा बड़ा मूव दे रहा है तो निफ्टी भी बड़ा मूव दे रहा है, लेकिन डाउ अगर रुक जाता है या थोड़ा वीक होना स्टार्ट होता है तो निफ्टी भी साइडवेज में हो जाता है। तो ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि डाउ इतना बड़ा रैली के बाद जब वो नीचे जा रहा हो तो निफ्टी रैली देके अब तक कंटिन्यू ही कर रहा हो। एटलीस्ट निफ्टी की रैली पे साइडवेज होना बनता है, ये चीज पे हम ध्यान रखेंगे। बॉन्ड यील्ड, क्योंकि रीटेस्ट लेके एक्चुअली क्या हुआ, बॉन्ड यील्ड के अंदर रीटेस्ट लेके यहाँ पे हमें एक क्लियर पुल बैक दिखाई दे रहा है। अगर यही आज एक रेड कैंडल बन जाती तो फिर से रुझान पॉजिटिव हो जाता डाउ के अंदर। इसके ऊपर फोकस करेंगे। डॉलर इंडेक्स भी ब्रेकआउट दे दिया है, 103 के ऊपर आज अगर निकल जाएगा तो वीकनेस के संकेत बन सकते हैं, और ब्रेंट साइडवेज में। तो ओवरऑल अब हमारा बायस को न्यूट्रल कर देते, एक दिन के लिए पॉजिटिव हुआ था भले ही, क्योंकि ऐसा लग रहा था निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा और डाउ के अंदर एक ब्रेकआउट आ जाएगा। हालांकि मंडे हॉलीडे थी, डाउ फ्यूचर आज सुबह खुले तो आज सुबह ऊपर जाने चाहिए थे। डेक्स भी वीक हुआ है पीछे। ओके, अब आज के सेशन में बहुत कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी, और ऐसा हो सकता है थोड़ा चॉपीनेस भी हो जाए क्योंकि डाउ इतना ऊपर है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। आप कभी भी ध्यान रखिए, रैली अभी चल रही है, हाई हाई लो बनते जा रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी जब ये टर्न मारेगी तो वॉलेटिलिटी होगी और फिर टर्न होगा। एक डायरेक्ट शार्प टर्न देखना मुश्किल होगा,
इसको हम जरूर ध्यान रखेंगे। अब कल जो काउंटर डिस्कस कर रहे थे आरईसी, ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आरईसी फेल हो गया। ओके, ब्रेकआउट के बाद आरईसी से उम्मीद थी क्योंकि काफी सारे पीएसयू काउंटर वर्क कर चुके हैं। इवन आज बीपीसीएल ने हमारा ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद बीपीसीएल अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अगर मैं बीपीसीएल की बात करता हूँ तो क्विकली बीपीसीएल का इधर चार्ट लगा देते हैं। जो हमने ट्रिगर लेवल देखे थे उसके ऊपर आज के दिन फाइनली निकल गया 4-5 दिनों के ट्रेडिंग सेशन के बाद, और एक अटेम्प्ट किया अपना प्रीवियस स्विंग हाई को निकालने का। अब जैसे प्रीवियस स्विंग हाई निकलेगा फिर से और ये ऊपर चले जाएगा क्योंकि वॉल्यूम काफी अच्छी हुई। सबके बावजूद जब हम अपना ये वाला काउंटर देखते हैं आरईसी, इसके अंदर उतना अच्छा कुछ मूवमेंट नहीं था, लेकिन ब्रेकआउट ट्रिगर हो गया है। काउंटर ने कोशिश भी की नीचे जाने की, लेकिन ये फिर से अपना एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाते हुए बंद हो गया। तो अभी भी इस पे हम पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि इसका जो लो है कैंडल का वो इंपॉर्टेंट है। 415 लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, इसने भी आज ब्रेकआउट लेवल को ट्रिगर किया है और स्पिनिंग टॉप कैंडल के साथ ये भी बंद हो गया है। तो निफ्टी से क्यू काफी सारा लिया गया है, इसने भी स्पिनिंग टॉप कैंडल में क्लोजिंग दे दी। आने वाले सेशन में 6000 का लेवल पे डेफिनेटली वॉच आउट रखें। हालांकि हम 6000 के लेवल का ही वेट करेंगे, साइकोलॉजिकल लेवल, लेकिन अगर कोई बोले कि सर ऑल टाइम हाई तो उससे थोड़ा पहले हो गया है, देन हम इसको मान लेते हैं, चलो ट्रिगर मान लेते हैं। ओवरऑल इसके साथ भी हम पॉजिटिव ही रहेंगे। एलआईसी ने अच्छा बिहेवियर दिखाया, ब्रेकआउट के बाद 5% की अपसाइड मूव दे दी। एलआईसी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और पिछले बार भी हमने एलआईसी को जब स्पॉट किया था उसमें एक अच्छी मूव आई थी। इस बार भी काफ़ी अच्छी मूव आई और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी बना है दोस्तों। इसी वजह से अब ऐसा लगता है ये अपने आईपीओ लेवल पे ज़रूर एक बार जाने की एक बार स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो आईपीओ लेवल अगर हम देखते हैं इसका, तो आईपीओ लेवल आता है आपका 920 पे। जैसे ये 920 पहुंचेगा और उसको क्लियर करेगा तो आप देख ही रहे हो पीएसयू काउंटर कैसे भागते हैं जब वो ऑल टाइम हाई निकालते हैं। तो इस पे भी हम एक बार उम्मीद लगाएंगे कि साइकोलॉजिकल लेवल जो आ रहा है 1000 का, वहां तक कुछ दम दिखाई काउंटर। अभी करूर व्यासा बैंक के अंदर कोई ट्रिगर नहीं था, सो ओवरऑल 2 काउंटर में ट्रिगर हुए हैं। 2 काउंटर में ट्रिगर होने के बाद वो साइडवेज हो गए। एक काउंटर ट्रिगर होने के बाद काफी अच्छा मूव दिखाया। करूर व्यासा बैंक के अंदर कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर जो ट्रिगर लेवल है वो आए नहीं। आने वाले सेशन के लिए 2 काउंटर पे अब हम व्यू रखेंगे क्योंकि थोड़ा डाउ हमें कंफ्यूज कर रहा है। देखो हमें मान लेना चाहिए कि अब डाउ कंफ्यूज कर रहा है, इसमें कोई गलती की बात नहीं है। सीरियस हमारा मार्केट और इनफैक्ट वर्ल्ड का मार्केट ये मेजर इंडाइसिस पे चलता है, मेजर फ्लो पे चलता है, फंड फ्लो पे। अब एसआईपी की जो अमाउंट है डेफिनेटली बढ़ रही है इंडिया में, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी उनका कंट्रोल रहता है हैवी वेट्स पे। अगर आप मिड कैप की रैली देखें तो काफ़ी अच्छी जारी है मार्केट के अंदर, लेकिन हैवी वेट काउंटर जो हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सारे इंडाइसिस देखते हैं, निफ्टी आईटी और बड़े बड़े इंडाइसिस देखते हैं, अभी भी उनका फ्लो काफ़ी या उनका होल्ड काफ़ी ज़्यादा है एफआईज का। ठीक है, इस वजह से हमको ये मानना चाहिए कि डाउ अभी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है साइडवेज में, और हम 2 काउंटर के ऊपर अभी रिसर्च करेंगे। और 2 काउंटर के ऊपर जब हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहला निकल के आता है जिंदाल स्टील एंड पावर। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ ये बना हुआ है। 760 का लेवल जैसे ही पार करेगा मेरे हिसाब से इसके अंदर एक ब्रेकआउट की मूव बननी चाहिए। आज काफी टाइम बाद इसके अंदर एक अच्छी वॉल्यूम देखने मिली है, ओवरऑल 2x वॉल्यूम मिली है पिछले दिनों के सामने। तो इससे मैं एक बार उम्मीद लगाऊंगा एफएनओ साइड से कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न का ब्रेकआउट अच्छी तरीके से ये दे। और कैश काउंटर के अंदर निकल के आता है जी शिपिंग। इसके अंदर हमने इन्वर्टेड एचएनएस देखा था और ये अपने इन्वर्टेड एचएनएस के ब्रेकआउट के हिसाब से ही चला। तो जिस हिसाब से हमने चार्ट स्टडी की बिल्कुल उस हिसाब से गया। इसका अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, जो मैं निकाल रहा हूं अभी आपके सामने, और इसको ऊपर प्लॉट करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ 10% के आसपास तक, 15% के आसपास तक लेवल बच गया था ओके अचीव होने से। अब मेरे को क्या लगता है कि ये जो इनवर्स एचएनएस पैटर्न बना ओके, इसको मैं अब हटा देता हूं और यहाँ पे अब हम ऐसा एक पोल बना देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजेम्बलेंस है वो पेरेंट पैटर्न की तरह दिखाई दे रहा है। तो आने वाले सेशन के अंदर पेरेंट पैटर्न का ब्रेकआउट हमें डेफिनेटली दिख जाएगा। 1000 रुपया एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। तो मेरे हिसाब से 1000 जब निकलेगा तो ये डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। अब ये प्राइस एक्शन व्यू पॉइंट से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देता है सर, ये जो इनवर्स एचएनएस का
जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वहां तक रिटेस्ट करने नहीं आया है ये काउंटर। ओके, इसने काउंटर ने बड़ी ट्राई की रिटेस्ट करने की, लेकिन ये नहीं आ पाया। इसका मतलब स्ट्रेंथ का एक सिग्नल दे रहा है। ओवरऑल मार्केट, अगर ब्रॉडर मार्केट खराब हो जाए तो अलग बात होती है दोस्तों, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो 1000 के ऊपर डेफिनेटली ये थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, दिखाने की क्षमता रखता है। तो इसको भी रडार में रखेंगे। 2 काउंटर है, जिंदाल स्टील एंड पावर एंड जी शिपिंग, एफएनओ एक कैश, तो दोनों पे फोकस बनाए रखेंगे और देखेंगे आज डाउ किस हिसाब से क्लोजिंग देगा। उस हिसाब से हम फिर नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसकी अपडेट कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।